तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो सोनिया गांधी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ सचिन पायलट मौजूद हैं, गोविंद डोटासरा मौजूद हैं और सोनिया गांधी का स्वागत किया जा रहा है। विधानसभा वो पहुंच गई हैं और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव ना लड़ना और राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना कई सारे मैसेज देने की कोशिश है और राजस्थान को ही चुनना। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सीट राजस्थान में खाली हुई और उसी जगह से जो सोनिया गांधी है वो अपना नामांकन दाखिल कर रही है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, राजस्थान को सोनिया गांधी के लिए चुने जाना, क्या मैसेज पार्टी देने की कोशिश कर रही है राजस्थान से सोनिया गांधी के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक सियासी मैसेज देने की कांग्रेस ने कोशिश की है, खासतौर पे उस वक्त जब पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत चल रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेहद नुकसान हुआ है और पार्टी के जो नेता है वो ये मानते हैं कि गहलोत और पायलट के जो बीच में विवाद हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नुकसान है। 3 अप्रैल 2024 को मनमोहन सिंह जी की सीट खाली हुई, भूपेंद्र यादव ने ये सीट छोड़ी और किरोड़ी लाल मीणा जो कि राज्यसभा सदस्य थे वो भी विधानसभा चुनाव में जीते। 3 सीटें खाली हुई, बहुमत के आधार पर 2 बीजेपी को मिल गई हैं और बहुत ज्यादा बहुमत नहीं था। यही वजह है कि एक सीट जो बची थी वो सोनिया गांधी यहां से नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। जो नेताओं से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के गार्जियन जो है वो यहां पे हमारे बीच मौजूद हैं, लिहाजा जो बहुत दिनों से जो विवाद चल रहा था कम से कम उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी और उसके बाद पार्टी एक फोरम पर आकर कहीं ना कहीं अच्छा एक प्रेजेंटेशन दे सकती है, चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। गहलोत और पायलट के बीच का विवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी एक पहल है। ये इस तरीके का मैसेज कांग्रेस नेताओं के बीच में है। यही वजह है कि आप देखिए जब सोनिया गांधी सुबह पहुंची एयरपोर्ट पर तो सारे नेता वहां पर मौजूद थे। अशोक गहलोत वहां पर मौजूद थे, सचिन पायलट वहां पर मौजूद थे, गोविंद डोटासरा वहां पर मौजूद थे। सारे विधायकों को रात को ही फोन कर दिया गया था, जितने भी विधायक थे वो यहां पर आ गए। प्रस्तावक के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जो है टीकाराम जूली, ये सभी वहां पर अंदर मौजूद है। उनको बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो एकजुट एक जाजम पर साथ मौजूद होने का संदेश राजस्थान से देने की कोशिश है कि कम से कम राजस्थान से जो गुटबाजी पूरे देश में कांग्रेस के अंदर फैली थी, जो एक सियासी संदेश गया था कहीं ना कहीं, उसको दूर करने के लिए अब उन्होंने अपने गार्जियन को यहां पर चुना है। वो कहीं ना कहीं इस बात की कम से कम मॉनिटरिंग करेंगी, खासतौर पर उस वक्त जब एक ऑपोजिशन के नाते कांग्रेस बहुत ज्यादा अंतरकलह से यहां पर जूझ रही है। तो अभी फिलहाल विधानसभा के अंदर मौजूद है सोनिया गांधी, तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं कांग्रेस के। थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जितने भी विधायक हैं उसके साथ एक मीटिंग लेंगी सोनिया गांधी और कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था और आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरीके की रणनीति है, विधानसभा में किस तरीके से जो पार्टी नेता हैं वो सदन में सरकार। बिल्कुल मनीष, देखिए राजस्थान के लिए तो संदेश सोनिया गांधी की तरफ से दे दिया गया, कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया, लेकिन सोनिया गांधी ने अपने गढ़ यानी कि रायबरेली की सीट को छोड़ा है। लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ रही हैं। अब राज्यसभा उन्होंने पसंद क्यों की है जरा दर्शकों को यह समझा देते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी ये तो तय हो गया है। अब कौन लड़ेगा ये भी एक सवाल है जो कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया है। अब सोनिया को क्यों रायबरेली से ज्यादा राज्यसभा पसंद है? देखिए यूपी की रायबरेली सीट से 5 बार की सांसद रही हैं सोनिया गांधी। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए सेफ क्यों नहीं है ये एक सवाल है, क्योंकि यहां पर अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुकी हैं, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के, और वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इससे यह माना जा सकता है कि कांग्रेस रायबरेली में कमजोर हुई है। पिछले चुनाव में राहुल अमेठी गवा चुके हैं और इस बार रायबरेली से रिस्क नहीं लेना चाहती हैं सोनिया गांधी। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीट खाली हुई हैं और संख्या बल के हिसाब से सोनिया की जीत पक्की है, क्योंकि यहां पर एक राज्यसभा उम्मीदवार को 51 वोट की जरूरत है चुनाव जीतने के लिए। और अगर आप संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो सोनिया गांधी यहां पर चुना जाना उनका तय है और इसी लिहाज से वो राज्यसभा भी पहुंच जाएंगी। और एक डर जो कांग्रेस के लिए है कि ऐसा ना हो कि रायबरेली की सीट हार जाए, रायबरेली में चुनाव हार जाए, तो जो एक साख दाव पर लगती सोनिया गांधी की, वो साख भी अब कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से बचा ली गई है।